हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों ये 5वां भाग है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होंगे, आपको जल्दी से आंसर अपने मन में सोचना है। मैं सिर्फ आंसर जल्दी जल्दी बताता जाऊँगा ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया। दोस्तों महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का जो माहौल मिला है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 या फिर दहेज निषेध अधिनियम के द्वारा ये मिला है। अगर महिलाओं को घरेलू हिंसा दहेज की वजह से हो रही है तो इस प्रोविजंस के तहत वो अपनी आत्मरक्षा कोर्ट के सामने कर सकती हैं। एक शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ। दोस्तों भारत में जो मुगल और भारतीय डांस शैली का जो हाइब्रिड आप देखेंगे तो वो कथक के तौर पे सामने आई है। मेनली जहाँ पे मुगल का शासन ज़्यादा रहा है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश देख लें, वहाँ पे कथक मुख्यतः रूप से आज भी जीवित है। जीडीपी का क्या अर्थ है? दोस्तों जो जीडीपी का पूरा नाम है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों एक साल के अंदर पर्टिकुलर किसी साल में अगर जीडीपी काउंट करना हो तो उस देश में कितनी सारी प्रोडक्शन हो रही हैं, उसका वैल्यूएशन क्या है, उस सभी से उसका जीडीपी आंका जाता है। लोकसभा में केंद्र सरकार के बजट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा में दोस्तों जब कभी भी बजट पेश होता है तो उसको वित्त मंत्री की द्वारा किया जाता है। 2024 का जो है, इससे पहले का भी जो वर्तमान की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा किया गया। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किसके लिए नहीं दिया जाता? दोस्तों कई सारे स्ट्रीम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया जाता है दोस्तों। लेकिन कला के लिए या फिर आप जो आर्ट के लिए नहीं दिया जाता। देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को दर्शाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई देश बना हो और वहाँ पे स्टेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाए, स्वायत्तता मिल जाए, तो उसे संघवाद बोलते हैं। भारत भी एक संघवाद का ही रूप है, लेकिन इसमें यूनिटरी जो सिस्टम है वो ज़्यादा हावी है। स्टेट्स उतने मजबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका में स्टेट्स भी उतने ही मजबूत हैं जितना कि यूनाइटेड तौर पे यूएसए है, ठीक है ना। तो स्टेट्स को ज़्यादा पावर जब दी जाती है तो उसे फेडरलिज्म आप ओवरऑल बोल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं आपको फेडरलिस्ट कंट्रीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको भी कुछ सत्ता सौंप दी जाती है। केरल का एक विशिष्ट नृत्य रूप है। दोस्तों केरल का एक विशिष्ट जो नृत्य रूप है वह है मोहिनीअट्टम। दोस्तों मोहिनीअट्टम आपको याद होगा, भगवान विष्णु जब मोहिनी अवतार लिए थे और असुरों से अमृत छीन के जो देवता है उनको पिलाए थे, तो ऐसे में वो खूबसूरत स्त्री का एक रूप धारण किए थे। तो जिसकी भेष में ही मोहिनीअट्टम एक डांस शैली है, ये हिंदू रिलीजन से संबंधित है, जो कि केरला का एक डांस है। सरप्लस बजट क्या है? दोस्तों अगर गवर्नमेंट की जो इनकम है, आय है, ज़्यादा हो जाए और अगर जो गवर्नमेंट का व्यय है वो कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट। व्यय से अधिक अगर राजस्व गवर्नमेंट को मिलता है। सरकार किस नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करती है? दोस्तों जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी रहती है, राजकोषीय नीति रहती है, उससे सरकार जो भी खर्चे रहते हैं उन सबको प्रबंधन करती है उसका। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन हैं? दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन भारतीय मूल के हैं, वैसे इंग्लैंड से इनकी सारी शिक्षा दीक्षा काम वगैरह सब कुछ हुआ। तो ये अमर्त्य सेन हैं जो कि नोबेल पुरस्कार पाए हैं और वो पहले एशियाई बने हैं अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज़ पाने वाले। भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों नगर निगम को जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मेयर होता है। बकाया राज्य का जो प्रमुख रहता है वो मुख्यमंत्री के तौर पे रहता है, और एक जिसके नाम से पूरे काम होते हैं वो राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री देश का प्रमुख हो जाता है। तो मेयर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की राजभाषा हिंदी है? दोस्तों भारत की तो है ही राजभाषा हिंदी, साथ में फिजी एक देश है जहाँ की राजभाषा हिंदी है। दोस्तों फिजी में भारतीय जो मूल के
लोग हैं उनकी बहुतायत या फिर आबादी ठीक ठाक है, और साथ ही साथ जो राजभाषा होती है दोस्तों, वहाँ के जो शासकीय काम काज होते हैं किस भाषा में होते हैं उससे संबंधित राजभाषा होती है। दोस्तों आज 13 तारीख है, 13 सितंबर है। कल 14 सितंबर को राजभाषा या फिर आप हिंदी दिवस, भारत की राजभाषा जो हिंदी है तो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे जो भारत में है मनाया जाता है 14 सितंबर को, कल मनाया जाएगा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 1 किलोमीटर में है। आप जो सीधा सीधा लाइंस देख रहे हैं मतलब ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल, तो उनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर रहती है। विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा रहती है, और जो ध्रुव रहते हैं, जो पोल्स रहते हैं, वहाँ पे सबसे कम रहती है 0 किलोमीटर। 111 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये पाकिस्तान और भारत इन दोनों के बीच एक विवाद का वजह भी रहा है, और ये जो बागलीहार बांध है ये चिनाब नदी पे कश्मीर पे बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में। इनमें से कौन सी नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? दोस्तों जो केन नदी है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, और केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का सबसे भावी एक प्रोजेक्ट्स में एक है, तो केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है? एक गुफा है जिसका नाम बड़ी गुफा ही है दोस्तों, ये बांधवगढ़ में है, और यहाँ पे जो बड़ी गुफा करके एक प्राचीन गुफा स्थित है बांधवगढ़ में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं। ये ऐतिहासिक तौर पे अपने जो कहानियाँ हैं या फिर राजा रजवाड़े हैं, फिर जहाँ की आप इतिहास जानेंगे, इतिहास का एक प्रमुख सोर्स कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी भी एक है। राजघाट बांध किस नदी पर निर्माणाधीन एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है? दोस्तों जो राजघाट बांध है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो कि बेतवा नदी पे बना हुआ है। 10वीं सदी का 64वें योगिनी मंदिर किस देवी को समर्पित है? दोस्तों ये जबलपुर में जो है 64 योगिनी जो मंदिर है ये माता दुर्गा को, जो हिंदू देवी हैं उनको ये समर्पित है, तो माता दुर्गा हो जाएगा, इनको ये समर्पित है। बांग्लादेश और भारत 4156 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं जो विश्व की सबसे लंबी सीमा है। दोस्तों ये कौन से नंबर की है? तो दोस्तों ये 5वें नंबर की है। जो भारत और बांग्लादेश जो सीमा साझा करते हैं वो लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो 5वें नंबर की है। अमेरिका और कनाडा ये सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है अपनी शेयर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू।